आज हम डीप नेक सूट की कटिंग करेंगे जो कि ऑल ओवर सूट होगा। ऑल ओवर सूट की कटिंग करेंगे, कैसे हम करते हैं कटिंग और इस तरह की कढ़ाई वाले पोर्शन को किस तरह से कट करें कि कपड़ा कम वेस्ट हो। यहाँ पे हमारा चेस्ट साइज़ रहेगा 40 और बैक नेक रहेगा 8.5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, ऊपर की ओर तो नेक है, नीचे की ओर बॉर्डर है। मेरे कस्टमर को ये लेंथ ज़्यादा रहेगी तो मैं बॉर्डर को हटा दूंगी। फिर इसको यहाँ से जो हमारा एम्ब्रॉयडरी का पोर्शन है ना, फ्रंट पार्ट का है एम्ब्रॉयडरी वाला, तो हम यहाँ से कट इसलिए कर लेंगे क्योंकि इतना सारा कपड़ा संभालने में प्रॉब्लम आती है, तो फ्रंट पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी जहाँ तक है वहीं तक फ्रंट पार्ट का पोर्शन दिया हुआ है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। कढ़ाई को हम सेंटर से फोल्ड करते हैं और ध्यान से करना है, एक के ऊपर एक आनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी, और बहुत सारी पिन लगा के सेट करेंगे। यहाँ पे अब मैं आपको पास से सिखाऊंगी क्योंकि शोल्डर आर्म होल के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, आप लोग कहते हो। तो मैं ऊपर की ओर से पहले तो सीधा कर लूँगी, मतलब एक निशान लगा लेंगे सीधा रखने के लिए। बैक नेक 8.5 इंच का है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर रखूँगी 6 इंच का। ठीक है, मैं 6 इंच से तो 2 पॉइंट ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ ताकि जो एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है ना वो शोल्डर में ही आ जाए, वरना कटिंग में वो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो 6 इंच पे हमने शोल्डर लेना है। अब हम आर्म होल लेंगे 6.5। 6.5 आर्म होल पे निशान लगाएंगे। मैंने चौक कई बार चेंज कर दिए क्योंकि दिख नहीं रहा था ना इस पे, तो अब बाइट वाला दिख रहा है तो मैं बाइट चौक से मार्क कर रही हूँ। चेस्ट है 40, अगर बॉडी पे मेज़रमेंट लेंगे फिक्स तो 38 आएगा। 2 इंच की लूजिंग मान लीजिए आप इसमें। ठीक है, तो 40 के हिसाब से हम बनाएंगे। बॉडी के मेज़रमेंट की बात कर रही हूँ, और बॉडी पे कैसे मेज़रमेंट लेते हैं सेकंड चैनल पे वीडियो है, आप उसे देखें। 15 इंच पे कमर का निशान, 22 इंच पे हिप का निशान। और अगर 5 फीट से कम हाइट है आपको तो 1-1 इंच कम करके लेना है, 15 की जगह 14, 22 की जगह 21। ठीक है, आया समझ आपको, क्योंकि हाइट के हिसाब से ये भी तो चेंज होंगे ना। फिक्स नाप हमारा 38 था तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करके हमने 40 पे चेस्ट लगाया, और कमर का फिक्स नाप हमारा 32 है तो हम 34 के हिसाब से निशान लगाएंगे 2 इंच की लूजिंग ऐड करके। हिप हमारा 41 था बॉडी पे तो हम 43 के हिसाब से मार्क करेंगे 2 इंच की लूजिंग ऐड करके। मतलब जो 2 इंच की लूजिंग ऐड करके जो आएगा उसको 4 से डिवाइड करके मार्क करना है, मतलब चौथा ही भाग लेना है। ठीक है, फिर मार्जिन आपको रख लेना है 1.5 से 2 इंच का। सभी निशान आपस में मिला दिए। अब कॉर्नर से हमें डीप नेक में 1 इंच पे गोलाई करनी है। कर्व स्केल नहीं है तो आप कॉर्नर से 1 इंच पे कर सकते हो, अगर ये स्केल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी आर्मोल की गोलाई हो गई। ठीक है, अब हमने बैक आर्मोल का शेप लगाना है, तो हम एक स्केल को लेंगे और 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। 1/2 इंच इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डीप नेक है, ज़्यादा नहीं लेना है, 1 इंच या 1.5 इंच नहीं लेना है आपको तिरछा, वो छोटे नेक में करते हैं, ये तो डीप नेक है। अब यहाँ पे दोनों गोलाई में ज़्यादा अंतर भी नहीं दिखेगा आपको क्योंकि डीप नेक है ना, इसीलिए। और जब छोटा नेक बनाते हैं तो हम अंदर की ओर 1 इंच तिरछा करते हैं, अभी हमने बाहर की ओर किया है। ठीक है, तो यही होता है बड़े नेक में और छोटे नेक में अंतर। अब रेडी लंबाई मैं रखूँगी तो रेडी लंबाई मैं 39 रखूँगी और 1/2 इंच और रखूँगी क्योंकि ऊपर शोल्डर में जाएगा 1/2 इंच। ठीक है, अभी हम रेडी लंबाई की बात कर रहे हैं। अलग से लेंगे मार्जिन 2 इंच का फोल्ड करने के लिए। मैं फ्रंट में 2 इंच लूँगी, बैक में 3 इंच, क्योंकि फ्रंट में ना बॉर्डर है और इसमें ज़्यादा हम फोल्ड करेंगे बॉर्डर भी लगेगा तो बहुत मोटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे पतला सा फोल्ड करके बॉर्डर लगाऊंगी और बैक में बढ़ा देंगे हम। ठीक है, जितना हमारा हिप है उतना ही हम रखेंगे घेरा। घेरा कम या ज़्यादा कर सकते हो पर नॉर्मल रूल कहता है कि हिप के हिसाब से ही रखें। कट करके निकाल देंगे इसको एक्स्ट्रा कपड़े को। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करना सीखेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से कपड़ा फोल्ड करके चेक करेंगे कि हमें जितना फ्रंट का पार्ट है उसके हिसाब से चाहिए, क्योंकि ये ऑल ओवर सूट है, इसमें कपड़ा कम पड़ जाता है, भले ही देखने में ज़्यादा लग रहा है लेकिन कम पड़ जाता है। अब हम फ्रंट पार्ट को रख के चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा जितना यूज़ हो रहा है पूरा पूरा है या ज़्यादा है।
ज़्यादा लग रहा है तो वापस से फ़ोल्ड करें, ठीक है। अब हम नीचे की ओर से थोड़ा लंबाई बढ़ा देंगे बैक पार्ट में, क्योंकि 3 इंच तुरपाई के लिए रहता है ना, इसीलिए। फ्रंट में तो बॉर्डर जाएगा इसलिए कम लिया था हमने। बराबर निशान पे कटिंग कर देंगे, बिल्कुल फ्रंट पार्ट के जितना, ठीक है। अब यहाँ पे कट लगाएंगे कमर और हिप राउंड पे और नीचे लंबाई वाले पे। कट से कट मिलाने होते हैं फिटिंग के समय पे। अब फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। थोड़ी और गहरी करनी थी पर ये कढ़ाई है ना, तो इसके हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और अगर आप प्लेट डालोगे तो इस तरह से आर्म होल के कॉर्नर पे 5 इंच की प्लेट डाल सकते हो। ध्यान रहे 5 इंच की, छोटी डालोगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। और आर्म होल की गोलाई और गहरी करोगे तब भी आपको प्लेट डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। प्लेट डालने से बेस्ट बनता है सूट वैसे। अब यहाँ पे मैं स्लीव के लिए नीचे से डबल फोल्ड कर दूँगी इस तरह से। बिगनर है तो निशान लगा लें ताकि कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो। तो नॉर्मल सी मैं तो सिलाई लगाती हूँ, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो। अब हमने सेम दोनों स्लीव रेडी कर लेनी है। फिर उसके बाद हमने फ्रंट नेक को रेडी किया था, सीधी साइड पे कपड़ा रख के और पलट दिया था, तो बहुत ही आसान तरीके से नेक बन जाता है। नेक का वीडियो शूट किया था बट वो स्किप हो गया। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट का नेक बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, अंदाजे से नहीं बनाएंगे। फ्रंट पार्ट के शोल्डर को लेना है, इस तरह से रखेंगे शोल्डर टू शोल्डर। अब एक निशान टच करते हुए लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लगाना है और एक लगाना है 1/2 इंच की दूरी पे। तो जो हम कट करेंगे ना वो अपनी तरफ वाले निशान पे करेंगे, क्योंकि सिलने के बाद वो वहीं पहुँच जाएगा ना, इसलिए हमें दोनों शोल्डर बराबर रखने हैं, चाहे फ्रंट का हो चाहे बैक का। रेडी लंबाई हम 8.5 रखेंगे। चौड़ाई हमारी निकल आई है पहले ही से, क्योंकि ऊपर निशान जो लगा लिया हमने वो हमारी चौड़ाई के लिए निशान होता है। अब यहाँ पे राउंड नेक बना दूँगी मैं इस तरह से। आज मैं आपको नेक बनाना भी सिखाऊंगी, बैक नेक कैसे बनाते हैं और एक पट्टी से, क्योंकि मुझे कमेंट आया था इसीलिए। तो यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोनों चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब हम तिरछी पट्टी कट करेंगे जो ब्लाउज़ में लगाते हैं। इसे औरे पट्टी भी बोलते हैं, तिरछी पट्टी भी बोलते हैं। 2 पट्टियाँ काफ़ी रहेंगी। अब यहाँ पे हम ऐसे जोड़ेंगे, एक का कोना इस साइड रहेगा और एक का दूसरी साइड। तिरछे में जॉइंट होती हैं ये पक्की सिलाई से। अब इसे लगाने से पहले ट्रिक देखनी है आपको, ये है कि आपको इस तरह से खींचना है पट्टी को। इससे हमारा नेक ज़्यादा फैलेगा नहीं। खींच लिया पट्टी को, अब इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे सीधी साइड पे बैक नेक के, और आपको हल्का सा खींचते हुए लगाना है। फिनिशिंग से लगाएंगे, हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पट्टी ऑलरेडी खींची हुई है हमने। कंप्लीट किया। अब इस पे नोचेस लगाएंगे, गोलाई वाली जगह पे नोचेस लगाने ज़रूरी हैं। फिर इसको हम सिंगल फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखें, सिर्फ सिंगल फोल्ड। इस तरह से 2 पॉइंट की चौड़ाई रखेंगे, 2-3 पॉइंट की, 1/2 इंच से कम रखते हैं, मतलब बाद में इस तरह से फोल्ड हो जाए तो इस हिसाब से आपको चौड़ाई रखनी है। इस पट्टी की चौड़ाई को इस तरह से फोल्ड करना है जितना ये तुरपाई में चली जाए। ये पट्टी हमारी अभी तुरपाई में अंदर को फोल्ड होगी, लेकिन फ़िलहाल सिंगल फोल्ड करना है। क्यों, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। यहाँ पे सिंगल फोल्ड हो गया हमारा। अब बैक साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा भी तो बच जाता है, इसको भी तो हमने कट करना है। ये कट करके निकालेंगे, तभी आपको तुरपाई करनी है, इसे कट करके निकाल देना है वरना फोल्ड नहीं होगा सही से। निकाल दिया। अब ये तो इधर दब जाएगा और ये पट्टी ऐसे फोल्ड हो जाएगी, बीच का हमारा शोल्डर बच जाएगा। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। ध्यान रहे हमने बैक नेक अभी फोल्ड नहीं किया है। शोल्डर जॉइंट करेंगे, ये पट्टी हमारी बाहर को ओर रहना चाहिए, जो हमने बैक नेक पे लगाई है वो बाहर की ओर रहेगी। शोल्डर जॉइंट करेंगे, 2 सिलाई लगा सकते हैं, पक्की सिलाई।
अब जो पट्टी है बैक वाली, उसे आप इस तरह से फ़ोल्ड करके तुरपाई कर सकते हो, ठीक है। पर मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें मैं आपको डोरी लगाना सिखाऊंगी, जो कि सिलाई से लगाऊंगी, पर सिलाई दिखेगी नहीं बैक साइड में। एक तरह से गुम डोरी भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये पट्टी अभी फ़ोल्ड नहीं करनी है, ये फ़ोल्ड हो जाएगी बाद में, इस तरह से तुरपाई करनी है। पर उससे पहले मैं आपको डोरी लगाना सिखाऊंगी। हो सकता है आपको नया तरीका लगे, हो सकता है आपको पुराना भी लगे, पर मैं आपको अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। डोरी बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हाथ से लगाते हैं तो वो टाँके दिखते हैं और हट जाती है, तो मैं मशीन से लगाऊंगी पर सिलाई नहीं दिखेगी। ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा शोल्डर तो ऑलरेडी जॉइंट है ना, तो 2 इंच पे मार्क कर लेंगे इस पट्टी के ऊपर। अब हम डोरी को इसके ऊपर रखेंगे, और डोरी किधर की साइड निकाल के रखी है मैंने, आर्मोल साइड पे, ध्यान से देखें। और इस पे पक्की सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब इसको आप देखें, ये हमारा इस तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा। जब हम तुरपाई करेंगे तो सिलाई तो दिखेगी नहीं। अब यहाँ पे भी सेम लगा लेंगे, दूसरी साइड भी। अब इसे भी हम फोल्ड करेंगे, बैक साइड का नेक जो है। यहाँ पे हमारे शोल्डर भी अंदर चले गए। पक्का सिलाई नहीं लगाएंगे, कच्चा लगाएंगे, बाद में इस पे तुरपाई होगी। मैं बाहर देती हूँ, इसलिए मैं सिलाई लगा देती हूँ। तुरपाई के लिए बाहर देना है मुझे, ताकि वो फिनिशिंग से कर सके तुरपाई। ये तुरपाई हो जाएगी तो ये सिलाई हट जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो नेक हमारा इस तरह से बनाओगे आप, तो आपकी जो नेक का शोल्डर है वो नहीं गिरेगा। फिनिशिंग से हमारा ये नेक बन गया है, सिलाई ये हट जाएगी तुरपाई के बाद। अब हमने फुल स्टिचिंग कर ली है नॉर्मल सूट की तरह, और यहाँ पे सलवार की कटिंग स्टिचिंग भी कर ली, लेकिन ये सेकंड पार्ट में आएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसीलिए। तो ये सलवार बनके कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ऑल ओवर सूट हमने कट किया था, और इसका ये सूट है। इसकी भी वीडियो मैंने पता है क्या हुआ, इसकी फुल वीडियो मैं डालने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि इसकी वीडियो मैंने शूटिंग पे लगा दी, और फिर ना तो थोड़ी देर बाद लाइट गई, आधा मैंने सूट कंप्लीट कर लिया था। जब लाइट गई तो मैं उठी और मैंने कैमरे को चेक किया, तो देखा वो ऑफ था। तो वो ना ऑफ था, और मुझे लगा पूरी शूटिंग होने वाली है कंप्लीट। फिर मैंने गुस्से में आधी शूटिंग भी नहीं की। तो ये सूट इसका इस तरह से बनाया है मैंने, ये आप देख सकते हो। नीचे बॉर्डर वापस से लगा दिया, और ये इसका नेक कुछ इस तरह का है। तो बैक साइड में कुछ इस तरह का नेक है। पट्टी को लगाया है हमने, और एक पट्टी को, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट आया था और एक पट्टी लगाना सिखाएं। बाकी ऑल ओवर सूट बनके कंप्लीट हो गया। ये इसका सूट है, ये इसकी सलवार है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये हमारा सलवार बनके रेडी हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारे कमेंट करने हैं।